कल हम लोगों ने देखा था सर्पी सरदी पातव्यम वसा मज्जा च माधवे, अर्थात वसा और मज्जा जो होता है उसको हम लोग माधव ऋतु, माधव को हम लोगों ने वैशाख देखा था, वैशाख में उसका प्रयोग करना चाहिए। और ऐसे ही फिर जो तेल था, तेल को प्रावृट तैलम प्रावर्षी करके हम लोगों ने पढ़ा, तैल प्रावृट ऋतु में पान करना चाहिए। 19 नंबर कोटेशन देखेंगे, यहां से एक कॉन्सेप्ट आचार्य बता रहे हैं कि हमें अगर स्नेह पीना है तो क्या क्या कंडीशन होगी और हमें कब पीना है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन वहां पर था। 19 नंबर कोटेशन में आप हाईलाइट करेंगे, वात पित्त अधिको, वात पित्त अधिको रात्राओ, और कॉमा कर देंगे यहां से, इसको हाईलाइट कर देंगे, वात पित्त अधिको रात्राओ उष्णे चा अपि पीबे नरह, इस लाइन को भी पूरी हाईलाइट करेंगे। अभी आपको समझ में नहीं आई होगी, अब आप एक काम करना, ये जो वात पित्त अधिके है ना, वात पित्त अधिको रात्राओ, उष्णे को आप अंडरलाइन ये सर्कल में बंद कर देना, ये हमने सर्कल में बंद कर दिया, और वात पित्त अधिको को हमने सर्कल में बंद कर दिया। रात्रि को आप अंडरलाइन करना और दोनों से एरो यहां पर उठा करके रात्रि में कर देना। इसका मतलब यह है कि अगर वात पित्त की अधिकता है, ऐसे रोगी को हम अगर स्नेहपान करवा रहे हैं जिसमें वात और पित्त की अधिकता हो, नंबर एक। दूसरा, वो जो मौसम हो, जो समय हो, वो कैसा हो, उष्णता वाला हो, अर्थात गर्मी का समय हो, तो हम लोगों को स्नेहपान रात्रि में करवाना चाहिए। क्योंकि वात पित्त की अधिकता में वैसे भी व्यक्ति में क्या होगा, उष्णता होगी, और उष्णता अगर गर्मी है तो भी हमें क्या करना चाहिए, रात्रि में, क्योंकि रात्रि का मौसम कैसा होता है, ठंडा होता है, इसलिए हमें रात्रि में प्रयोग करवाना चाहिए। तो पहला नंबर कॉन्सेप्ट हमने देखा कि वात पित्त की अधिकता हो, नंबर एक हो गया ये, और नंबर दो हो गया कि उष्ण अर्थात गर्मी का समय हो तो हमें रात्रि में स्नेहपान करना चाहिए। ये एक कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ यहां से। फिर आगे फिर से हाईलाइट करेंगे, श्लेष्म अधिको, श्लेष्म अधिको अर्थात जब श्लेष्मा की अधिकता हो, नंबर एक आप यहां पे कर देना। और सीते, सीते का मतलब है ठंडक मौसम हो, ऐसा मौसम जो ठंडा मौसम हो, तो हम लोगों को दिवा पान करना चाहिए। इसको आप यहां से 2 नंबर ठंडे शीत पे लिखना और यहां से एरो कर देना दिन में। तो दिन में हमें स्नेहपान कब करवाना चाहिए, जब ठंडा मौसम हो और श्लेष्मा की अधिकता हो, ये कंडीशन अगर मिले, और इसके अलावा क्या हो, पिबेत चा अलम भास्करे, भास्कर मतलब होता है सूर्य, सूर्य के पर्याय होते हैं सारे, भास्कर, दिवाकर, भानु, ये सारे पर्याय होते हैं सूर्य के। तो सूर्य अलम मतलब जब सूर्य स्वच्छ हो, अर्थात बादल छाए ना हुए हो, ऐसे समय में पान करवाना चाहिए। तो हमने दो कॉन्सेप्ट यहां से देखे। नंबर एक कॉन्सेप्ट कि रात्रि में स्नेहपान कब करवाना है, तो हमने पढ़ा वात पित्त अधिको, वात और पित्त की अधिकता वाले रोगी में, और एक ऐसा समय हो जब उष्णता ज्यादा हो तो हमें रात्रि में स्नेहपान करना चाहिए। श्लेष्मा अगर अधिक हो, शीत का मौसम हो, तो हमें दिन में स्नेहपान करना चाहिए। एक कॉन्सेप्ट यहां से जनरेट होता है। इस कॉन्सेप्ट को अगर कोई फॉलो नहीं करता है तो फिर क्या होगा, बस 1 मिनट रुकना, दूसरा शेयर करना पड़ेगा आप लोगों को। तो 20 नंबर और 21 नंबर कोटेशन देखना, यहां पर बताया गया कि अगर कोई इस नियम को फॉलो नहीं करता है तो क्या क्या रोग होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, और यहीं से प्रश्न बनना शुरू होते हैं। तो एक एक करके देखेंगे। अगर कोई व्यक्ति अति उष्णो, हाईलाइट करेंगे, अति उष्णो व दिवा पीतो, अति उष्णो व दिवा पीतो, ये लाइन आप सर्कल में बंद करके ऐसे स्टार लगा करके हाईलाइट कर देंगे। यदि अधिक उष्णता है और कोई व्यक्ति दिन में स्नेह का पान करना है, वात पित्त अधिकेन वा, दोनों कंडीशन यहां पे बता दी गई हैं कि अगर अधिक उष्णता है और कोई व्यक्ति दिन में स्नेह पान करता है तो उसको क्या करना है। आगे लिखते हैं, ये लाइन आप हाईलाइट करेंगे, मूर्छा पिपासा उन्मादम, कॉमा कर देंगे और इस लाइन को हाईलाइट कर देना। मूर्छा पिपासा उन्मादम, मूर्छा व्यक्ति को होगी, क्यों, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी है, गर्मी के कारण क्या हो जाएगा उसका, वो पूरा का पूरी तरह से मूर्छित हो जाएगा। बहुत ज्यादा गर्मी क्या होती है, लोगों में उलझन पैदा करती है, और उस उलझन के चक्कर में वो बेचारा मूर्छित हो जाएगा व्यक्ति, ये आपको याद रखना है। तो हमने नंबर एक कंडीशन पढ़ी, यदि अधिक उष्णता हो और वात पित्त की अधिकता हो,
इसमें कोई व्यक्ति यदि दीवा पीतो, अगर कोई स्नेहपान दिन में करता है तो आप इस लाइन को पूरी हाईलाइट करना, मूर्छा पिपासा उन्मादम कामला व शमीरियत, कामला व शमीरियत हाईलाइट कर देंगे। कामला के रोग, ये सारे के सारे रोग उत्पन्न करते हैं। आप कामला जो है ना, इसको आप सर्कल में बंद कर देना और स्टार लगा देना। बहुत बार पूछा गया फ्रीक्वेंटली। आप लोग जैसे ही सूत्र स्थान खत्म होगा, हम आपसे उस टाइम पे बोलेंगे कि अब आप लोग क्वेश्चन लगाना शुरू करिए, आपके क्वेश्चन सारे मोस्टली निकलना शुरू हो जाएंगे। तो आप देखेंगे कि कामला, जब भी यहां से प्रश्न आया है तो आपसे पूछेगा या तो कामला, या फिर एक सवाल आता है पांडु का। पांडु कहां पर मिलेगा अभी हम देखते हैं। आप इसको चाहे तो कंप करके याद रख सकते हैं। अगर अधिक उष्णता है, वात पित्त की अधिकता है, कोई दिन में स्नेहपान करता है, तो इसको आप KUMP ये कंप करके याद कर लीजिए। के से कामला होता है, ये आपने जो सबसे टॉप में लिखा है स्टार लगा करके, तो के से कामला हो जाएगा, यू से उन्माद हो जाएगा, एम से मूर्छा हो जाएगा और पी से पिपासा। 4 व्याधियां होना यहां पर बताया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट व्याधियां ये सब बताई गई है। देन सेकंड कंडीशन जो अभी हमने पढ़ा कि सीते रात्रो पिबन स्नेहम, अगर शीत है और रात्रि में कोई स्नेह का पान कर रहा है और ऐसा व्यक्ति है जो श्लेष्म की अधिकता वाला है, ऐसा पेशेंट है जिसको आप स्नेहपान करवा रहे हो, वो श्लेष्मा की अधिकता वाला है, तो आगे हाईलाइट करेंगे आनाह अरुचि। केवल अंडरलाइन करना, हाईलाइट मत करना। आनाहम अरुचिम सूलम, पांडुता को आप फिर से सर्कल में बंद कर देना और स्टार लगा करके हाईलाइट कर देना। तो सबसे पहली कंडीशन अगर तोड़ेगा कोई व्यक्ति, कौन सी, कि उष्णता अधिक हो अर्थात गर्मी का मौसम हो और वात पित्त की अधिकता हो, तो व्यक्ति में कामला होता है। सेकंड कंडीशन अगर कोई तोड़ता है कि ठंडक है और श्लेष्मा से की अधिकता वाला व्यक्ति है और वो रात्रि में स्नेहपान कर रहा है, तो व्यक्ति को क्या होता है, पांडु होता है। बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाले प्रश्न है ये कि कामला किस कंडीशन में होगा और पांडु किस कंडीशन में होगा। तो आप भूलना मत, कामला जो होता है वो अधिक उष्णता और वात पित्त की अधिकता वाले व्यक्ति को दिन में स्नेहपान करवाने से होता है। तो दिवा दिन में कोई स्नेहपान करवाता है ऐसे व्यक्तियों को तो कामला होगा, इसके विपरीत जो काम होगा वो पांडु में होगा। ऐसे ही आपको एज इट इज याद रखना है। देन इसके बाद कोटेशन नंबर 22 में देखेंगे, 22 नंबर कोटेशन हाईलाइट करेंगे इसको भी। यहां पर स्नेहपान के अनुपानों के बारे में बताया गया है। जब हम लोगों ने स्टार्टिंग में टोटल 25 क्वेश्चंस देखे थे, उन 25 क्वेश्चंस में 5वें नंबर का जो क्वेश्चन था वो ये था कि सभी प्रकार के जो स्नेह होते हैं, पहले तो स्नेह कितने प्रकार के होंगे श्रेष्ठ, वो बताया गया। फिर स्नेहपान के अनुपान क्या क्या हो सकते हैं, ये यहां पर बताने का प्रयास किया गया है। आप इधर हाईलाइट करेंगे जलम उष्णम घृतम पेयम, इस लाइन को आप हाईलाइट कर देना, अंडरलाइन कर देना और यहां से कॉमा कर देना। जलम उष्णम घृतम पेयम यूसस, यूसस मतलब यूस से, यूसस तेल अनुसस्यते, अनुसस्ते मतलब अनु मतलब होता है बाद में और सस्ते मतलब होता है लाभ। बाद में अगर कोई प्रयोग करता है तो बाद में प्रयोग करना चाहिए, सस्ते मतलब प्रयोग करना या फिर लाभ होता है। लाइन हमने हाईलाइट कर लिया। इनका कहने का सिंपल सा मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति घृत का पान कर रहा है, यदि कोई घृत पान कर रहा है तो इसके साथ उसको उष्ण जल अनुपान में लेना है, उष्ण जल लेना है। आप ऐसे ही साइड में लिखते भी जाना। नंबर 2 पे इन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति तेल का प्रयोग कर रहा है, अगर कोई तेल का पान कर रहा है, तेल पान, तो यूस उसका अनुपान होगा यूस। यूस क्या होता है हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि यूज क्या होता है। आपने हाईलाइट कर दिया जलम उष्णम घृतम पेयम यूसस तेल अनुसस्यते, और आगे की लाइन फिर से हाईलाइट करना वसा मज्जा, वसा मज्जा गेयस्तु मंडह स्यात्, हाईलाइट कर देना और कॉमा कर देना। वजह वसा मज्जा गेयस्तु मंडह स्यात् शर्वेसु उष्णम अथाम हुआ, हाईलाइट कर देंगे इस लाइन को। इनका कहने का मतलब है कि वसा और मज्जा का कोई अगर पान कर रहा है, यहां पर फिर से लिखेंगे वसा एंड मज्जा, वसा मज्जा का कोई अगर पान कर रहा है तो इसके साथ में मंड का प्रयोग करना है, मंड, वसा मज्जा के साथ में मंड का प्रयोग करवाना है अनुपान के तौर पर। और अगर कह रहे हैं कि अगर कोई स्पेसिफाई ना हो पाए, कोई स्पेसिफिक चीज ना प्रयोग कर पाए कि भाई तेल हमने आपकी किसी को पान करवाना है, नहीं है हमारे पास में यूज बनाने के साधन, या वसा और मज्जा का पान करवाना है, नहीं है उसके पास प्रॉपर साधन,
तो फिर आप क्या करेंगे, तो आगे बता देते हैं, या ऐसे लिखेंगे, या इन सभी में उष्ण जलपान करना है, ऐसे लिखना जलपान। ये सभी चीजों का अनुपान जो होगा क्या हो जाएगा, उष्ण जो जल होता है उसका पान करवाना सभी का अनुपान हो जाएगा। तो अगर आपसे स्पेसिफिक पूछता है कि घृत पान करवाने के लिए अनुपान क्या होगा, तो आपको बताना होगा उष्ण जल होता है। तेल और तेल का पान कोई करता है तो अनुपान क्या लेना चाहिए, यूज लेना चाहिए। वसा और मज्जा अगर लेना चाहिए तो अनुपान क्या होगा, मंड अनुपान होगा। या फिर इन सबके साथ में अगर ये सारी चीजें ना हो पाए तो एटलीस्ट उष्ण जल तो लेना ही लेना है इन सबके साथ में, ऐसा यहां पे बताया गया है। जो यूज होता है, यूज को एक्चुअली में आप दाल आदि का जो पानी होता है उससे समझ सकते हैं यूज जो होता है। तो इस तरह से ये कोटेशन यही कहता है, और बहुत ज्यादा ये समझ लो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कोटेशन है। यहां पे आप वेरी इंपॉर्टेंट इसको लगा देना, क्योंकि फ्रिक्वेंटली पूछा गया है यहां से प्रश्न। इसको याद कैसे करेंगे, तो इसको सिंपल सा आप देखना यहां पे, ये जो तेल है, तेल, तेल के साथ में यूज का प्रयोग करते हैं। जो तय है ना, तय, तय मतलब आप तय से तुम याद रखना, तुम, और यू मतलब तुम होता है, यू मतलब होता है तुम। तो तय से तू तुम याद रखना, और यू से यू अर्थात तुम होता है। घृत के साथ में सभी लोग, सभी जानते हैं कि घी जब भी पिया जाता है उसके साथ में उष्ण जल ही पिया जाता है। और वसा मज्जा, तो वसा और मज्जा दोनों में साथ में आता है, तो मां से मज्जा और मां से मंड, ये आपको याद रखना है। तो वसा और मज्जा में सेम अनुपान होता है, मां से मज्जा और मां से मंड आप याद रखना। बहुत आसानी से सवाल हमसे सही हो जाते हैं, कभी भी गलत नहीं होते हैं। लेकिन आपको ये ट्रिक याद रखनी होगी कि जो तय है, तय का मतलब बहुत लोग तुम, जो लोग बोलते हैं ना वो बोलते हैं तय, है ना। तो तय जो होता है उसको आप तुम समझना, और तय मतलब यू, ऐसे समझना है। घृत से उष्ण जल ही लिया जाता है, ये सभी को पता है। बाकी वसा और मज्जा दोनों में सेम है, मां से मज्जा और मां से मंड। बाकी अगर ये सब ना मिले तो इनके साथ में हमें सिर्फ और सिर्फ प्रयोग करवाना है उष्ण जल का। इस तरह से यहां पे ये जो कोटेशन है ये भी समाप्त होता है। आगे बढ़ते हैं कोटेशन नंबर 23, 24 और 25। यहां पर स्नेह की प्रविचारणाएं दी गई हैं, स्नेह की प्रविचारणाएं देखेंगे। 24 प्रकार की स्नेह की प्रविचारणाएं होती हैं। आप इस लाइन को पूरा हाईलाइट कर देना, टॉप में ही जो हेडिंग है उसको हाईलाइट कर देंगे। 24 प्रकार की स्नेह की प्रविचारणाएं होती हैं, हमने हाईलाइट कर दिया। आप हाईलाइट करना स्टार्टिंग से, ओदनश्च विलेपी चा, ओदन और विलेपी ये सब भी क्या है, स्नेह की 24 प्रविचारणाओं में आता है। हमने देखा कि आचार्य चरक ने 24 प्रकार की स्नेह की प्रविचारणाएं मानी है। ये आपको जब गोविंद पारिक पढ़ाएंगे तो दूसरे पेज में सबसे टॉप में आएगा, और वहां पर फिर आपको अलग अलग आचार्यों के अकॉर्डिंग लिखा हुआ मिलेगा। तब भी आपको बताएंगे कि हम लोगों ने पढ़ा था 24 प्रकार की चरक के अकॉर्डिंग स्नेह की परिचारणाएं। तो हाईलाइट कर दिया स्नेह श विलेपी च, और आगे सिंपल सा यहाँ पे कॉमा कर देना, रसो मांसम पयो दधि, यवागु सूप सा, को सूप हो गया, शाक हो गया चा, यूसह काम्बलिक खड़ा, यूस काम्बलिक और खड़े यहाँ पे आते हैं। आप यूज को हाईलाइट कर देना, यूज। आगे बस पढ़ते जाएंगे। सतिक्त वस्ति वस्तिल पिष्टम, पिष्टम चा मध्यम लोहा तथैव चा, मध्य होता है लेह होता है। और आगे भक्ष्य भक्षम अंजनम बस्ती, कॉमा कर देंगे। और आगे तथा चा उत्तर बस्तिया, उत्तर बस्तिया को आप हाईलाइट कर देना, उत्तर बस्तिया। बस्ती को भी हाईलाइट कर देंगे, बस्ती को, उत्तर बस्ती को भी हाईलाइट कर दिया हमने यहाँ पे। गंडूस को आप हाईलाइट करेंगे, गंडूशा। कर्ण तैलम चा, कॉमा कर देंगे, गंडूस को हाईलाइट कर दिया। नस्तः, नस्तः कर्माक्षी तर्पणम, अक्षी तर्पण को भी आप हाईलाइट कर देना, यहाँ पे अक्षी तर्पण को भी हाईलाइट कर देंगे। चतुर्विंशति इति एताः, हाईलाइट कर देना इस लाइन को भी। चतुर्विंशति, चतुर्विंशति मतलब होता है 4 + 20, अर्थात 24 स्नेहस्य प्रविचारणा। स्नेह की प्रविचारणा कितनी, चतुर्विंशति एताः स्नेहस्य प्रविचारणा। ये लाइन आपको पता होना चाहिए। हमें कोटेशन ही रटने हैं, लेकिन जितनी चीजें हमने आपको हाईलाइट करवाया है वो आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में यही सब आते हैं। सबसे ज्यादा जो फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, आप ये समझना। इसमें आप सबसे पहला हिंदी में भी हाईलाइट करेंगे ओदन को, फिर हाईलाइट कर देंगे विलेपी को, फिर हाईलाइट कर देंगे यहां पर यूज को 10 नंबर पर। इसके बाद हाईलाइट कर देंगे आप बस्ती को 19 नंबर पे,
उत्तर बस्ती 20 नंबर पे हाईलाइट कर देंगे और आगे आप अक्षी तर्पण को भी हाईलाइट कर देना। तो कर्ण तेल हो गया, नश्य हो गया, सारे के सारे इसमें आते हैं। आपको इसमें जो पूछता है वो ये पूछता है निम्नलिखित में से कौन सी स्नेह की प्रविचारणा नहीं है। नहीं है में 3 यहां से होंगी, एक ऐसी होगी जो नहीं होगी, और उसमें ना होने वाले में ऑप्शन जो होंगे आप देखना। इसमें लिखेंगे हम लोग सिंपल सा PNK, पंक। पंक इसमें नहीं है। क्या नहीं है? पंक नहीं, ऐसे क्रॉस कर देना। तो P से पंक नहीं है तो पंक से क्या हो जाएगा? एक तो पेया नहीं है, देखो यहां पे 24 लिखी होंगी, यहां पर यूज होगा लेकिन पेया नहीं है, तो एक हमने लिख दिया पेया, सबसे पहली चीज। देन इसके बाद कवल नहीं है। कवल, लोग कंफ्यूज क्यों होते हैं? क्योंकि यहां पर गंडूस है, देखो अभी लिखा होगा कहीं गंडूस, ये 21 नंबर पर गंडूस तो है लेकिन कवल नहीं है। ठीक है, तो अभी देखना है, कवल को हमने अलग से लिखा, तो P हो गया, P से पेया, K से कवल और N से यहां पर निरूह बस्ती नहीं है। निरूह बस्ती, तो 1 नंबर पेया, 2 नंबर निरूह बस्ती, 3 नंबर कवल। पंक करके हम लोग इसको याद रखते हैं, PNK, पंक नहीं है। और यही आपसे पूछेगा कि कौन नहीं है। देखो यहां पर बस्ती के बारे में दिया है, बस्ती है, उत्तर बस्ती है, लेकिन निरूह बस्ती के बारे में यहां पर नहीं बोला गया। बहुत सिंपल सा आपको याद रखना है कि PNK जब भी आपसे प्रश्न पूछेगा, इन तीनों में से एक ऑप्शन होगा ही होगा वहां पर कि कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं होगा, आपको सिंपल सा सवाल में जवाब दे देना है, पेया नहीं है, कवल नहीं है, निरूह बस्ती नहीं है। ये आप याद रखना, बाकी आगे का फिर छोड़ देना। तो इस प्रकार से चरक ने टोटल 24 प्रकार की प्रविचारणाएं तो मानी ही हैं। यहां पर देखो लिखा होगा ये स्नेहों की 24 प्रविचारणाएं होती हैं, हाईलाइट कर देना इस लाइन को। और आगे लिखना आचार्य चरक के अकॉर्डिंग, चरक में 24, 64, 24, 24 और 64 प्रविचारणा आचार्य चरक मानते हैं। जब हम वाग्भट्ट की बात करते हैं, ऐसा यहां पर लिखना आचार्य वाग्भट्ट, वाग्भट्ट ओनली 64 टाइप मानते हैं। लेकिन जब हम आचार्य काश्यप में पढ़ेंगे, काश्यप संहिता में, तो देखेंगे आचार्य काश्यप स्नेह की प्रविचारणाएं केवल 20 मानते हैं, और इन 20 में भी वो ऊर्ध्वगमन और अधोगत विरेचन को शामिल करते हैं। ये हम लोग वहीं पर देखेंगे, आपको हाईलाइट करवाएंगे काश्यप संहिता में। तो अभी आप केवल सिंपल सा इतना याद रखना कि हमें आचार्य चरक से के बारे में पूछेगा, तो 2 प्रविचारणाएं 24 और 64 वाग्भट्ट में केवल 64 बोली गई हैं, और काश्यप संहिता में 20 प्रकार की, 20 प्रकार की प्रविचारणाएं बताई गई हैं। ये आपको याद रखना है, बाकी फिर सब कुछ छोड़ देंगे। इसके बाद कोटेशन नंबर 26 देखेंगे। यहां पे 26 में एक लाइन आती है, अच्छ पेयस्तु, हाईलाइट कर देंगे इस लाइन को, अच्छ पेयस्तु, और एकदम लास्ट में हाईलाइट करना कल्पः प्राथम कल्पिकः। ये सबसे मुख्य कल्पना होती है, प्रधान कल्पना किसको कहते हैं? अच्छ पेय को। अच्छ पेय ऐसी कल्पना होती है, आप इसकी हिंदी हाईलाइट करना अब, जो केवल स्नेह का पान किया जाता है उसे विचारणा नहीं कहा जाता। केवल इसमें क्या होता है? स्नेह का पान होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? विचारणा नहीं कहते हैं। ये आपको हाईलाइट कर देना है। वैद्यों ने इसे क्या बोला? मुख्य कल्पना बताई है। और अच्छपान कल्पना को क्या कहते हैं? मुख्य कल्पना भी नाम दिया गया है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होती, सिंपल स्नेह का पान किया जाता है, इसलिए इसको अच्छपेय कल्पना या फिर मुख्य कल्पना के तौर पर बताया गया है। हाईलाइट कर देंगे, बस सिंपल से आपको याद रखना था कि अच्छपेया कौन सी होती है? मुख्य कल्पना, जिसमें किसी प्रकार की विचारणा को शामिल नहीं किया जाता, सिंपल स्नेह का पान होता है इसमें। फिर इसके बाद कोटेशन नंबर 27 और 28 देखेंगे। 27 और 28 में लाइन सिंपल सा बस हाईलाइट करना। 27 में हाईलाइट कर देंगे षड्भी त्रिषष्ठिधा, स्नेह की 64 प्रकार की प्रविचारणाएं आती हैं। हेडिंग आप हाईलाइट करेंगे 64 अर्थात 64 टाइप्स की जो प्रविचारणाएं हैं उनके बारे में हाईलाइट कर देना। इसको कहते हैं षड्भी। षड्भी मतलब 6 रसों से युक्त होने वाली, 6 प्रकार के रस होते हैं ना, तो षड्भी 6 रसों से युक्त। त्रिषष्ठिधा, त्रिषष्ठिधा का मतलब होता है
3 + 60 मतलब 63, 63 प्रकार। इनका कहना है कि 6 प्रकार के रसों से 63 प्रकार की प्रविचारणाएं उनके मिलाने से, और एक कल्पना जो होती है वो अक्षपान कल्पना होती है। देखना यहां पर लिखा होगा, रसों के संयोग से 63 और एक अक्षपान, कुल मिलाकर के स्नेहों की प्रविचारणाएं कितनी हो जाएंगी? 64 प्रकार की हो जाएंगी। तो आपको याद रखना है 64 प्रकार की, 64 टाइप्स की जो स्नेह की प्रविचारणाएं हैं, उनमें 63 तो रसों के संयोग से होती है। मतलब रस मिल करके 63 प्रकार के संयोग बनाते हैं। एक जो कल्पना होती है वो होती है सिंपल स्नेहपान कल्पना, जिसको हम अक्षपान कल्पना कहते हैं। वो जब शामिल हो जाती है तो हो जाती है टोटल कितनी? 64। आगे जब हम लोग चरक सूत्र 26 नंबर चैप्टर पढ़ेंगे, आत्रेय भद्रकापी अध्याय, वहां पर हम लोग देखेंगे कि रसों के संयोग होते हैं। रसों के संयोग, रसों के संयोग, रसों के संयोग कितने होंगे? 63 प्रकार के वहां पर रसों के संयोग बताए गए हैं। और यही जो 63 रसों के संयोग बताए गए हैं, इन्हीं को मिला करके तो स्नेहपान कल्पना बनती है 63 प्रकार की। एक कल्पना केवल एक्स्ट्रा इसलिए हो जाती है क्योंकि सिंपल स्नेहपान कल्पना भी होती है, इस वजह से मिलाकर के बनती कितनी है? 64 हो जाती है। तो याद रखना, रसों के संयोग 63 होते हैं और स्नेह कल्पनाएं कितनी? 64 प्रकार की होती है, क्योंकि अक्षपान कल्पना अलग से होती है। बस इतना इस कोटेशन में हमको जानना जरूरी है। देन अब आप चाहें तो वही जो लाइनें हैं उसको देखना। साधारण रूप से 24 प्रविचारणाएं अन्न आदि के संयोग से युक्त बताई गई हैं। विशेष रूप से रसों के अनुसार कल्पना करने पर अक्षपान कल्पना को लेकर 64 अर्थात 64 टाइप्स की बताई गई है। इसको आप अंडरलाइन कर देना, चाहे तो नीचे भी और अंडरलाइन कर सकते हैं। तात्पर्य यह है कि अल्पज्ञ वैद्य 24 विचारणाओं तथा अक्षपान के नियम से स्नेह का प्रयोग कर सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं होती है। विशेष जो ज्ञानी वैद्य हैं उनके लिए 63 रस विकल्प के विकल्पित भेदों के अनुसार भी केवल अलग स्नेहों का प्रयोग कर सकता है। ये जो भेद है ये केवल विशेष ज्ञानी वैद्यों के लिए ही बताया गया है। जो 24 बताई गई है वो किसके लिए? जो अल्पज्ञ वैद्य हैं, जिनको लगता है कि हम रटी रटाई चीजें पढ़ेंगे और पढ़ करके एज इट इज प्रयोग कर देंगे, उनके लिए बताया गया कि भाई आप 24 प्रविचारणाएं आपके लिए हैं। अगर कोई बहुत बुद्धिमान वैद्य, बहुत अच्छा वैद्य बनता है, तो ऐसे लोगों के लिए 63 प्रकार की, जो 64 प्रकार की प्रविचारणाएं हैं, उनके बारे में बताया गया है। तो ये आपको याद रखना है, 63 कुशल वैद्यों के लिए और 24 प्रविचारणाएं अक्षपान के साथ में 25 हो जाएंगी। टोटल कितना ये बताया गया, जो मंद बुद्धि वैद्य हैं। आजकल हम जैसे लोगों के लिए बता सकते हैं कि भाई आजकल जितने भी वैद्य हैं वो कैसे हैं? मंद बुद्धि हैं। देन कोटेशन नंबर 29 देखेंगे। इसमें हमें कोटेशन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप सिंपल सा हिंदी ही इसकी देखना। स्नेह की मात्रा हाईलाइट कर देंगे, मान और प्रमाण। प्रधान जो 3 प्रकार की मात्रा होती है, प्रधान नंबर 1 लिखना है इस पे, मध्यम नंबर 2 लिख देना, नंबर 3 ह्रस्व मात्रा। 3 प्रकार की मात्राएं होती हैं, हम लिख दिया 3 प्रकार की त्रिविध मात्राएं। नंबर 1 प्रधान, नंबर 2 द्वितीय और 3 नंबर पे ह्रस्व मात्रा आती है। अब कैसे होती है, क्या क्या होती है, आप ब्रैकेट बंद करना, 1 नंबर लिख देना ब्रैकेट के पहले, यहां पर 1 नंबर। जो स्नेह की मात्रा हाईलाइट करते जाना दिन और रात में पचती है, वह प्रधान मात्रा कहलाती है। मतलब 24 घंटे का दिन, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात, अर्थात 24 घंटे में जो बचे वो होती है प्रधान मात्रा। आप इसको ब्रैकेट बंद कर देना, फिर यहां से दूसरा ब्रैकेट शुरू हो जाएगा, 2 नंबर कर देना, फिर हाईलाइट करेंगे जो दिन भर में पच जाए अर्थात 12 घंटे में पच जाए वह मध्यम मात्रा, फिर से ब्रैकेट बंद। ब्रैकेट फिर से शुरू करेंगे, 3 नंबर लिखेंगे, 3 नंबर डाल देंगे। जो आधे दिन में पच जाए अर्थात 6 घंटे 6 आवर्स में पच जाए, वह स्नेह की ह्रस्व मात्रा या छोटी मात्रा कही जाती है। आप इसको ब्रैकेट बंद कर देना यहां से। इस प्रकार से हमने देखा कि 3 प्रकार की मात्रा आचार्य चरक ने बताया। एक बताया प्रधान मात्रा, जो कि 24 घंटे में अर्थात दिन और रात में पचने वाली मात्रा होती है, नंबर 1। दूसरी मध्यम मात्रा बताया, 24 का हाफ कर दोगे तो मध्यम मात्रा आ जाएगा, उतने काल में पचने वाली मात्रा। 12 का अगर हाफ कर दोगे तो 6 मतलब 6 आवर्स की जो मात्रा होती है पचने वाली, उसको हम ह्रस्व मात्रा कहते हैं। बहुत आसानी से चीजें याद हो जाती हैं। हमें कोटेशन से यहां पे मतलब नहीं है, क्योंकि कोटेशन कभी पूछेगा भी नहीं आपसे, तो सिंपल सा लाइन देकर के पूछेगा वो। इसी नीचे देखेंगे विमर्श में 8 लाइन छोड़ करके,
यहीं पे देखो, यहां पे लिखा होगा सुश्रुत चिकित्सा 31, एक नंबर पे लिखा होगा, एक नंबर। और एक नंबर को आप सिंपल सा हाईलाइट कर देना, एक नंबर को हाईलाइट कर देना। ऐसी मात्रा, ये सुश्रुत के अकॉर्डिंग है, आप चाहें तो इसको हाईलाइट कर देना, सुश्रुत चिकित्सा 31 के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। एक नंबर पर लिखेंगे जो मात्रा दिन का चतुर्थांश बीत जाने पर, अर्थात 3 घंटे, दिन का चतुर्थांश, इसका मतलब क्या है? दिन का चतुर्थांश का मतलब है एक एक दिन में 12 घंटे होते हैं, दिन में 12 घंटे। दिन और रात अगर हम देखेंगे तो दिन और रात में 24 घंटे होते हैं, लेकिन एक दिन का चतुर्थांश बीत जाने पर, अर्थात 12/4 का जो समय है, मतलब ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 3 घंटे में पच जाती है वह स्नेह की मात्रा, अग्नि को तीव्र कर देती है। हाईलाइट कर देंगे इस लाइन को। पहली मात्रा ऐसी है जो 3 घंटे में पचने वाली है, अर्थात दिन के चतुर्थांश में बचेगी, 3 घंटे में वो अग्नि को तीव्र कर देगी और अल्प दोषों वाले पुरुषों के लिए लाभकारी होती है। हाईलाइट कर देना इस लाइन को, नंबर 1 हो गया। दूसरा नंबर यहां पर लिखते हैं, जो स्नेह की मात्रा, हाईलाइट करेंगे फिर से, अब उसमें डबल करते जाएंगे। जो स्नेह की मात्रा आधे दिन अर्थात 6 घंटे में पच जाती है, वह मात्रा, हाईलाइट करेंगे, बॉक्स में बंद कर देना, ब्रंघण और वृश्य होती है। इस लाइन को भी हाईलाइट कर देना। अग्नि को तीव्र, यहां पर इसको बॉक्स में बंद कर देना, अग्नि को तीव्र करती है। देन मध्यम दोष वाले पुरुषों के लिए हितकारी होती है। बहुत सिंपल सी बात है। पहली जो मात्रा सबसे ह्रस्व मात्रा थी, जो 3 घंटे में पचने वाली थी, वो अल्प दोषों में थी। इसके ऊपर की जो मात्रा होगी वो कैसी होगी? मध्यम दोषों में पचने वाली मात्रा होगी। देन 3 नंबर को आप हाईलाइट करना, जो मात्रा दिन के चतुर्थांश शेष रह जाने पर, चतुर्थांश शेष रह गया है अभी, इसका मतलब 9 घंटे में पच जाती है, वह शरीर को स्निग्ध करने वाली होती है। तो शरीर स्निग्ध करती है, इसको आप करना हाईलाइट और सर्कल कर देना। अधिक दोषों से युक्त, इसको भी आप सर्कल में बंद कर देना। पुरुषों के लिए हितकारी होती है। तो 3 हमने देखा, एक ऐसी मात्रा जो 3 घंटे में पचती है, अर्थात चतुर्थांश बीत जाए तो। देन दूसरा हमने देखा कि आधे दिन में पचती है, अर्थात 6 घंटे में पच जाती है, जो कि ब्रंघण और वृश्य करती है। तीसरा हमने देखा ऐसी मात्रा जो चतुर्थांश शेष रहने, अर्थात 9 घंटे में पच जाती है, शरीर को स्निग्धि देती है और क्या करती है? वो अधिक दोषों से युक्त पुरुषों के लिए हितकारी होती है। चौथे नंबर को हाईलाइट करेंगे, ऐसी मात्रा जो दिन भर में अर्थात 12 घंटे में बचती है, वह मात्रा हाईलाइट कर देंगे। ग्लानि, मूर्छा और मद से पीड़ित रोगियों को छोड़ करके आप सर्कल बंद कर लेना। याद रखना कि 3, ग्लानि, मूर्छा और मद से जो पीड़ित रोगी हैं, उनको छोड़ करके आगे हाईलाइट करेंगे, सामान्यतः सभी रोगों में लाभकर होती है। सामान्यतः सभी रोगों में लाभकर होती है, सिवाय ग्लानि, मूर्छा और मद के। देन 5 नंबर देखेंगे यहां पे, जो मात्रा दिन और रात अर्थात 24 घंटे में पचती है, किसी भी प्रकार के उपद्रवों को ना करे और पच जाती है, वह मात्रा कुष्ठ, विसर्प, हाईलाइट करते जाएंगे, उन्माद, ग्रह अर्थात भूतोन्माद और अपस्मार रोगों में पीड़ित व्यक्तियों को विशेष लाभकर होती है। हाईलाइट कर देंगे इस लाइन को भी। आप इसको चाहे तो इसको स्टार करके, जो लास्ट के है ना कुष्ठ विसर्प वाले, इसको स्टार करके लिख लेना। कुआं, एक कुआं है, कुआं का कर दिया गया विग्रह, कुआं का विग्रह करके हम लोग याद रखेंगे। तो के से कुष्ठ हो जाएगा, यू से उन्माद हो जाएगा, ए से अपस्मार हो जाएगा, वी से हो जाएगा विष, और ग्रह से हो जाएगा ग्रह रोग, जो होते हैं भूतोन्माद होता है। तो यहां पर 5 डिजीज ऐसी बताई गई जिनमें विशेष तौर पर ऐसी मात्रा जो 24 घंटे में पचती है वो लाभकारी होती है। इनको याद करने के लिए कि कौन कौन सी मात्रा क्या क्या करती है, आप इनको सिंपल से देखना है यहां पे कैसे इनको याद करना है अपने को। सबसे पहली जो मात्रा है अग्नि को तीव्र करने वाली, यहां पर लिखते हैं एक ऐसी मात्रा, नंबर 1, ये मात्रा पहली मात्रा है जो कि हम लोगों को लिखना है। पहली मात्रा जो 3 घंटे में पचती है उसके बारे में लिखेंगे यहां पे, एक प्रहर में करे अग्नि का दीपन, एक प्रहर में करे अग्नि का दीपन, एक प्रहर में करे अग्नि का दीपन। एक प्रहर अर्थात 3 घंटे, ये समझना आप लोग,
एक प्रहर अर्थात 3 घंटे में जो पचने वाली मात्रा होगी वो क्या करेगी, अग्नि का दीपन करेगी, और जो बहुत हीन दोष होंगे उनमें काम करेगी। ये तो सिंपल सी बात है, तो सभी को याद रहेगा। तो हमने पढ़ा एक प्रहर में करे अग्नि का दीपन, दूसरा लिखेंगे दो प्रहर में, दो प्रहर में ब्रंघड़, ब्रंघड़ वृश्य, दो प्रहर में ब्रंघड़ वृश्य वो कर देती है, वृश्य वो कर देती है। तो हमने पहली लाइन पढ़ी, एक प्रहर में करे अग्नि का दीपन, दो प्रहर में ब्रंघण वृश्य वो कर देती है, और तीन प्रहर तीसरे नंबर पर लिखेंगे, तीन प्रहर में, तीन प्रहर में ते स्निग्धि, स्निग्धि अधिक दोष में, तीन प्रहर में दे स्निग्धि अधिक दोष में। तीन प्रहर का मतलब है 9 घंटे में बचने वाली मात्रा क्या करती है, एक तो शरीर को स्निग्ध करने वाली होती है, दूसरी प्रयोग कहां पे होती है, अधिक दोषों में। तो तीन प्रहर में दे स्निग्धि अधिक दोष में, और आगे फिर से स्टार करके लिखना, चार प्रहर में, चार प्रहर में छोड़ के गम्मू, छोड़ के गम्मू, चार प्रहर में छोड़ के गम्मू सब रोगों को, सब रोगों को हर लेती है। ये हमें आचार्य सुश्रुत के जो उन्होंने संस्कृत में बोला है, या जो उन्होंने संस्कृत में बोला जो हिंदी में बताया गया, उसी को हम लोग एक पोएट्री फॉर्म में यहां पे याद करेंगे। आप ऐसे ही याद रखना, अब आपसे कभी भी क्वेश्चन कोई गलत नहीं होगा। सुश्रुत के अकॉर्डिंग हमने देखा कि उन्होंने 12 घंटों को चार प्रहर में बताया हुआ है। पहला प्रहर जो आता है 3 घंटे में बचने वाली मात्रा, देखिए उसमें हमने पढ़ा, एक प्रहर में करे अग्नि का दीपन, दो प्रहर में ब्रंघण वृश्य वो कर देती है, तीन प्रहर में दे स्निग्धि अधिक दोष में, चार प्रहर में छोड़ के गम्मू, गम्मू से क्या हो जाएगा, छोड़कर, छोड़कर मतलब इनको छोड़ करके, गा से ग्लानी, मां से मद और मुंह से मूर्छा, ग्लानी मद और मूर्छा इनको छोड़ के गम्मू ये क्या करती है, सब रोगों को हर लेती है। और चौथी के बाद जो पांचवी मात्रा है जो कि 24 घंटे में पचने वाली मात्रा है, ये हमने पढ़ा, इसमें कुआं का विग्रह बताया गया। कुआं से हो जाएगा कुष्ठ, उन्माद और अपस्मार, विष और ग्रह अर्थात भूतोन्माद में जो मात्रा प्रयोग की जाती है वो होती है पांचवी मात्रा, जो 24 घंटे में पचती है। बहुत आसान से सवाल आते हैं, बहुत आसान से जवाब होते हैं, यहां पे कोई भी सवाल गलत होने का कोई गुंजाइश नहीं रहता है। ठीक है, तो 30 नंबर कोटेशन फिर यहां पर देखेंगे हम लोग। 30 नंबर में आता है, ताशाम प्रयोगान वक्ष्यामि, कॉमा कर देंगे, और आगे की लाइन हाईलाइट करना, पुरुषम पुरुषम प्रति। ये बताया गया है कि उसकी डोज क्या होगी, कोई भी मात्रा होगी, कोई भी स्नेह की मात्रा होगी, उसमें व्यक्ति का डोज क्या होगा। तो आचार्य ने बताया कि भाई हर व्यक्ति का डोज अपने अकॉर्डिंग अलग अलग होगा। उसकी अग्नि कैसी है, उसका प्रकृति क्या है, उसका कोष्ठ कैसा है, ये सारी चीजें देखेंगे तब उसका मात्रा डिसाइड होगा। ऐसे नहीं कहा जा सकता कि कितनी मात्रा में आपको देना है। हाईलाइट, लाइन को हाईलाइट करेंगे, पुरुषम पुरुषम विक्षंति, ये लाइन आपको याद होगी, इससे आप वाकिफ भी होंगे। पहले चैप्टर में हम लोगों ने इस लाइन को पढ़ा था, पुरुषम पुरुषम विक्षंति, कि वही वैद्य अच्छा होता है जो मनुष्य के, हर मनुष्य के अकॉर्डिंग अपनी औषधियां और अपने औषधियों का डोज बदल देता है। पुरुषम पुरुषम विक्षंति, ये लाइन हमने पढ़ा था चरक सूत्र पहले नंबर अध्याय में, और आज हमने पढ़ा पुरुषम पुरुषम प्रति। पुरुषम पुरुषम प्रति जब लाइन पूछेगा, आप इसमें लगाना REF, रेफरेंस पूछेगा आपसे, और पूछेगा किसके लिए बताई गई है। तो आप इससे और उससे कंफ्यूज बहुत होंगे। याद रखना है, पुरुषम पुरुषम प्रति हम लोग 13th नंबर चैप्टर जिसका नाम है स्नेहाध्याय, वहां पर पढ़ रहे हैं। इसका मतलब होता है कि सभी रोगी की भिन्न भिन्न प्रकृति और बल के अनुसार अलग अलग पुरुषों के प्रति अलग अलग स्नेह की मात्रा के बारे में बताया गया है। फिर इसके बाद कोटेशन नंबर हम लोग आएंगे 31 और 32। यहां पर स्नेह की कौन कौन सी मात्रा किन किन डिजीज में प्रयोग की जाती है ये बताया गया है। तो आप यहां पर सिंपल सा देखेंगे और जहां पे कहें वहां हाईलाइट करना। प्रभूत स्नेह नित्या ये, इसको हाईलाइट कर देंगे, प्रभूत स्नेह नित्या ये, और कॉमा कर देंगे। प्रभूत स्नेह नित्या ये हमने हाईलाइट कर दिया। क्षुत पिपासा, क्षुत पिपाशा सहा नरा, हाईलाइट या अंडरलाइन मत करना, सिंपल पढ़ना इसको। ऐसे व्यक्ति जो प्रतिदिन
क्या हूं? एक तो स्नेह सेवन के अभ्यासी हूं, प्रतु प्रभूत स्नेह नित्या, रोज स्नेह का पान करते हो, स्नेह खाते पीते हो। क्षुत पिपासा आतपसा, ऐसे व्यक्ति जो भूख और प्यास के वेग को क्या कहें, सहन करने वाले हो। और पावकश्च उत्तम बलो, हाईलाइट कर देना इस लाइन को, कई बार पूछी गई है। पावकश्च उत्तम बलो, ऐसा व्यक्ति जिसकी जठराग्नि का बल बहुत क्या हो, उत्तम हो। ये साम ये च उत्तमा बले, और उसका बल भी उस व्यक्ति का क्या हो, वो भी शारीरिक बल भी उत्तम हो। अग्नि का बल तो उत्तम हो ही, लेकिन शारीरिक बल भी उत्तम हो। आप बस इस लाइन को हाईलाइट करना, बाकी का छोड़ देना। और अब मेन चीज आती है कि कहां कहां इसका प्रयोग करेंगे। आप स्टार लगा करके हाईलाइट करना। गुल्मिनः सर्प दृष्टाश्च, गुल्म रोग में, सर्प दृष्ट में, विसर्पो उपहताश्च, ये कॉमा करके हाईलाइट कर देंगे फिर से। विसर्प रोग में से जो पीड़ित व्यक्ति है उसमें, और आगे फिर से हाईलाइट करेंगे उन्मतः कृच्छ मूत्राश्च, कॉमा करके हाईलाइट कर देंगे। उन्मादी व्यक्ति में, मूत्र कृच्छ में, और गाढ़ वर्चस एवं चाप, आगे बस पढ़ करके आगे बढ़ जाना। मूत्र कृच्छ जो है ना, इसको आप सर्कल में बंद कर लेना। किसी व्यक्ति का सम्यक मल का त्याग ना हो रहा हो, या मल सूखा बहुत निकल रहा हो, ऐसे व्यक्ति में भी हम उत्तम मात्रा का प्रयोग करवाते हैं स्नेह के। और पिबे पिबे युर उत्तमा मात्राम, ऐसे व्यक्तियों को स्नेह की उत्तम मात्रा का प्रयोग करना चाहिए। आप इसमें सिंपल सा एक ट्रिक लिखना यहां पर, ऐसे ये लिखना, यू जीएस वीएम, गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज कानपुर में है, जीएसवीएम करके आपको याद रखना है। यू यू जीएसवीएम, यू जीएसवीएम मात्रा इन बीमारियों में, यू से हो जाएगा उन्माद, जी से हो जाएगा गुल्म, एस से हो जाएगा सर्पदंष्ट, ये जो वी है यहां पे वी से विसर्प हो जाएगा, विसर्प, और एम से हो जाएगा मूत्रकृच्छ। ये जो 5 बीमारियां हैं, 5 डिजीज आपसे पूछेगा। सर्पदंष्ट और विसर्प ये ज्यादा पूछता है, फ्रीक्वेंटली पूछा गया है, लेकिन ये 5 डिजीज आपको याद रखनी है, जहां पर हमें पता होना चाहिए कि यहां पर कौन सी मात्रा प्रयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है, यूजीएसवीएम में हम लोग स्नेह की उत्तम मात्रा का प्रयोग करते हैं। इतनी लाइन हमें हाईलाइट करके फिर आगे और बढ़ेंगे। कोटेशन नंबर 33 और 34, इसमें आगे आता है, तस्याह पाने गुणा शुरू, इनको मतलब ऐसी मात्रा का पान करने से क्या लाभ होता है, आप सुनिए। सुनो मतलब सुनिए। विकारात शमयेत शीघ्रम, हाईलाइट कर देंगे इस लाइन को, और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। विकारा शमयेत येषाम शीघ्रम सम्यक प्रयोजिता, इस लाइन को भी हाईलाइट कर देंगे। विकारों का समन करने वाली मात्रा कौन सी है? विकारों का समन करने वाली मात्रा है स्नेह की प्रधान मात्रा या उत्तम मात्रा। और शीघ्र ही क्या करती है? शीघ्र ही विकारों का समन भी करती है। हाईलाइट कर देंगे इस लाइन को, विकार का समन तो करती है लेकिन शीघ्र समन करती है। और आगे हाईलाइट करेंगे दोषानुकर्षणी मात्रा, दोषों का अनुकर्षण, जो उत्तम मात्रा होती है वो शरीर में बढ़े हुए दोषों का अनुकर्षण करने वाली मात्रा होती है। हाईलाइट कर देंगे सर्व मार्गानुसारणी, और सभी रोग मार्गों में जाकर के ये काम करने वाली होती है, सभी रोग मार्ग में आसानी से प्रवेश कर जाती है। हाईलाइट कर देना इस लाइन को। हम लोगों ने पढ़ा था अभी 11वें नंबर चैप्टर में 3 प्रकार के रोग मार्ग होते हैं। ट्रिक पढ़ा था हम लोगों ने शाम को, तो शाखागत, कोष्ठगत और मर्मगत, ये तीनों गत जो रोग होते हैं सभी मार्गों में ये जो मात्रा है अनुसरण करती है, वहां पर घूमती है। और आगे सिंपल सा बस हाईलाइट करेंगे, बल्या को हाईलाइट कर देना, पुनर्नवकारी, बल को प्रदान करने वाली होती है और पुनः मनुष्य को क्या करती है, दोबारा बनाने वाली होती है। पुनर्नवकारी होती है शरीर इंद्रिय चेतसाम, शरीर को, इंद्रियों को, मनोगत रोगों को दूर करके पुनः फिर से नया करती है मनुष्य के शरीर को। आप इस तरह से इसको याद रखेंगे, हाईलाइट कर देना। ये कोई भी लाइन आए, विकारात समयेत शीघ्राम ये लाइन आ जाए, दोषानुकर्षणी मात्रा ये लाइन आ जाए, सर्व मार्गानुसारणी मात्रा ये लाइन अगर आती है कभी भी, तो आपको याद रखना है कि ये किसके लिए है? ये है स्नेह की प्रधान मात्रा के लिए। देन 25 नंबर कोटेशन और 35 और 36 देखेंगे। स्नेह की मध्यम मात्रा का सेवन योग्य जो रोग हैं और रोगी कौन कौन से हैं। यहां पर जितनी बीमारियां आपको मिलेंगी, आप इसमें सिंपल से याद रखना कि जितनी भी है लगभग स्किन डिसऑर्डर वाली यहां पे ज्यादा है। जैसे अरुष्क आ गया, अरुष्क स्फोट पीड़िका, अरुष्क स्फोट पीड़िका आप कॉमा कर देना, कुछ भी हाईलाइट या अंडरलाइन मत करना। अरुष्क हो गया जो फुंसियां होती हैं छोटी छोटी वो, स्फोट जो छाले होते हैं, फफोले होते हैं वो, पीड़िका जो व्रण होते हैं उनके बारे में बोल रहे हैं, इचिंग हो जाए, कंडू, पामा, जो पामा होता है ये भी क्या है,
स्किन डिसऑर्डर है। ये सारे रोग, और आगे हाईलाइट करेंगे कुष्ठिनश्च प्रमीड़ाश्च वात शोणितकाश्च, ये इस लाइन को आप हाईलाइट कर देंगे कॉमा करके। कुष्ठिनाश्च प्रमीड़ाश्च, कॉमा कर दिया और हाईलाइट कर दिया इस लाइन को, वात शोणित काश्च, ये इसका मतलब यह है कि जो कुष्ठ का रोगी है नंबर 1, प्रमीड़ अर्थात जो प्रमेह का रोगी है उसको नंबर 2, और इसके बाद 3 नंबर होता है जो वात रक्त का रोगी है। तीनों रोगों में हम लोग स्नेह की मध्यम मात्रा का प्रयोग करवाते हैं। इसको आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं, कपिवा, 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 कपि का से हो जाएगा कुष्ठ, पी से हो जाएगा प्रमेह और वा से हो जाएगा वात रक्त। तो कपिवा करके आप इसको याद रख सकते हैं, कुष्ठ प्रमेह और वात शोणित। हाईलाइट कर देना इस लाइन को। देन नीचे सिंपल से बस पढ़ेंगे, ना अति बहु अश्निश्च एव, कॉमा कर देंगे और आगे फिर से हाईलाइट करेंगे, मृदु कोष्ठास तथैव चा। मृदु जिनका कोष्ठ हो, ऐसे व्यक्ति जिनका कोष्ठ मृदु हो, हाईलाइट कर देंगे, उनको भी स्नेह की मध्यम मात्रा प्रयोग करवाई जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि स्नेह की जो मृदु मात्रा है, जो मृदु कोष्ठ है, उनमें हम अगर उत्तम स्नेह की मात्रा को प्रयोग करवा देंगे तो वो उसको बहुत ज्यादा ढेर सारे उपद्रव क्रिएट कर देगा, कॉम्प्लिकेशन जनरेट कर देगा। क्योंकि कॉम्प्लिकेशन जनरेट ना हो इसलिए मृदु कोष्ठ ऐसा व्यक्ति होता है जिसमें अगर आपने केवल उसको गर्म दूध दे दीजिए उसको विरेचन हो जाएगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे कोष्ठ की पहचान कैसे करें, तो उसमें हम लोग देखेंगे। तो आप सिंपल से याद रखना कि मृदु कोष्ठ ऐसा व्यक्ति होता है जिसमें हम अगर ठीक से दूध अगर गर्म करके दे दो तो उसको विरेचन हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति में स्नेह की मध्यम मात्रा का प्रयोग करवाना है। हाईलाइट कर देंगे, पिबेर यू उर मध्यमा मात्रा मध्यमाश्चपी बले, ऐसे लोगों में मध्यम मात्रा का प्रयोग करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों में भी प्रयोग करना चाहिए जिनका बल कैसा है, मध्यम। मध्यम बल वाले पुरुषों में मध्यम मात्रा का प्रयोग करना चाहिए। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, आप इसको भी हाईलाइट कर लेना। कोई बल किसी का मध्यम है तो मध्यम मात्रा प्रयोग करिए, ठीक है। तो आपने याद किया कपिवा, कुष्ठ प्रमेह और वात शोणित, ये यहां पहुंचता है, बाकी कुछ भी नहीं पहुंचता। देन इसके बाद कोटेशन नंबर 37 ऊपर वाले से ही रिलेट करता है, मात्रेशा मंद विभ्रंसा। मंद विभ्रंसा को आप बॉक्स में बंद करना और हाईलाइट कर देना। कम से कम ये क्वेश्चन 25 से 30 बार आया होगा आप आज तक के आयुर्वेद जगत के एग्जाम में। आपसे एग्जाम में पूछता है स्नेह की मंद विभ्रंसा मात्रा निम्नलिखित में से कौन सी है, और सबसे पहला ऑप्शन होगा आपके पास हर्ष मात्रा। और यकीन मानिए सबसे पहला जो आप टिक करेंगे वो आप ढूंढेंगे कि हर्ष मात्रा कहां है आपको, क्योंकि याद नहीं रहता है उस टाइम पे। याद नहीं रहता क्या, ये जो मद मंद विभ्रंसा है ना, ये आपको आपके दिमाग में बनता है कि यार ये तो हमने ऊपर पढ़ा था, मंद विभ्रंसा के पहले हमने जस्ट पढ़ा था स्नेह की मध्यम मात्रा के बारे में। इसका मतलब ये है कि उस लाइन में ये लाइन नहीं आई थी, आपको लाइन भी याद रहेगी। 35 और 36 ये कोटेशन की लाइन आपको याद रहेगी, लेकिन आपको ये भी याद रहेगा कि आपने जैसे इसके बाद पढ़ा था और इसके बाद हमने जस्ट जब पढ़ा तो ये मात्रा आई थी। इसका मतलब ये है कि मध्यम तो खत्म हो गई थी और हर्ष मात्रा हमें पक्का टिक करना, यही होगी इसकी मात्रा। जबकि ऐसा नहीं है, आप यहां पर सीन बनाते जाइएगा, देखते जाना कि सबसे पहले उस मात्रा के सेवन करने योग्य रोग और रोगी बताते हैं, उसके बाद उससे लाभ क्या है वो बताते हैं। उसी तरह जैसे प्रधान में हमने देखा, सेम वैसे ही मध्यम मात्रा में कौन सा रोग और कौन से रोगी यूज करेंगे और उसके बाद उससे लाभ क्या होगा। ये जो लाइन है जहां पे आप मंद विभ्रंसा पढ़ रहे हो, ये उसी की लाइन है जहां पर लाभ बताया गया है। तो याद रखना है अपने को कि मध्यम मात्रा जो है उसी को मंद विभ्रंसा मात्रा कहते हैं। और ऐसे भी याद रखना, मां से मध्यम मात्रा और मां से मंद विभ्रंसा। मंद विभ्रंसा मात्रा जो होती है वो मध्यम मात्रा होती है, ये आपको हाईलाइट करना है। नाचा अति बलहारणी, ये चूंकि लोगों में क्या करती है, बल को अधिक रूप से कम नहीं करती है, लोगों का बल हरती नहीं है, इसलिए इसको मंद विभ्रंसा मात्रा कहते हैं। और आगे हाईलाइट करेंगे, सुखेन चा स्नेहयति, सुख पूर्वक मनुष्य का स्नेहन भी कर देती है। और आगे की लाइन को हाईलाइट कर देंगे, शोधनार्थे या च युज्यते, इस मात्रा को शोधन के लिए प्रयोग किया जाता है। हाईलाइट कर देंगे इस लाइन को, इस किस मात्रा को मंद विभ्रंसा मात्रा कहें या फिर स्नेह की मध्यम मात्रा कहें। स्नेह की मध्यम मात्रा का प्रयोग व्यक्ति के शोधन, रोगियों के शोधन में प्रयोग करते हैं। इसका इनडायरेक्टली मतलब क्या हो गया, इसका इनडायरेक्टली मतलब हो गया कि जो प्रधान मात्रा है, प्रधान मात्रा वो हम लोग किसमें प्रयोग करते हैं, वो हम लोग
समन के लिए प्रयोग करते हैं। अगर शोधन के लिए मध्यम मात्रा का प्रयोग करना है, इसका मतलब कि जो प्रधान मात्रा प्रयोग होती है वो समन के लिए होती है। बहुत सिंपल सी लाइन यहां पे हमने पढ़ी, और हमें यह भी याद रखना है कि प्रधान मात्रा समन करने के लिए प्रयोग की जाती है, और शोधन अगर किसी का करना है तो हमें मंद विभ्रंशा या फिर मध्यम मात्रा का प्रयोग करना होगा। आप विमर्श में आना, और विमर्श में हम लोग देखेंगे, आप सिंपल सा अंडरलाइन करना, उत्तम और मध्यम यह स्नेहों की दो मात्राएं बताई गई हैं। दिन नीचे देखेंगे चिकित्सा, हाईलाइट करना इस लाइन को। ये एआईपीजीटी 2025 का क्वेश्चन था, चिकित्सा के प्रकार पूछा गया था वहां पे। हालांकि वहां पे 6 प्रकार, इसका अलग वर्जन था, लेकिन इसी से रिलेटेड प्रश्न था वो भी, ठीक है। तो समन और संशोधन चिकित्सा दो प्रकार की होती है, हाईलाइट कर देंगे इसको। समन और संशोधन चिकित्सा के दो भेद होते हैं। समन चिकित्सा में स्नेह की उत्तम, हाईलाइट कर देंगे इस लाइन को, स्नेह की उत्तम मात्रा का प्रयोग होता है। यह बात विकारा विकारम शमयेत येषा, हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था ना, ये जो लाइन पढ़ी, विकारा शमयेत येषा में, ये जो लाइन है कि ये क्या करती है, विकारों का समन करती है, ये लाइन हमने यहां पढ़ी, उससे स्पष्ट हो जाती है। इनका कहना है कि इस लाइन से, इस शब्द से संकेत की गई है कि ये जो मात्रा है प्रधान मात्रा, ये संसमन में प्रयोग होगी। और आगे हाईलाइट कर देंगे, संशोधन चिकित्सा में मध्यम मात्रा का प्रयोग किया जाता है, यह बात शोधनार्थम या युज्यते से स्पष्ट कर दी गई है। हाईलाइट कर देंगे इस लाइन को भी। तो कोई भी सारी चीजें एकदम क्लियर होती जा रही हैं, कभी भी कंफ्यूज मत होना किसी चीज को लेकर के। देन स्नेह की ह्रस्व मात्रा के बारे में पढ़ेंगे। स्नेह की ह्रस्व मात्रा, सेवन करने योग्य कौन कौन लोग होते हैं, आप इनको सिंपल से देखना। वृद्धाश्च को हाईलाइट करेंगे, वृद्ध जो लोग होते हैं वो। बालाश्च हाईलाइट कर देंगे, सुकुमार जो बच्चे होते हैं उनमें हाईलाइट कर देना। और आगे सुखोपिचिता, जो सदा सुखी रहने वाले हों ऐसे लोगों के लिए भी। रिक्त कोष्ठत्वम अहितम ये साम मंद अग्न्याश्च, अंडरलाइन कर देंगे, जिनकी अग्नि मंद हो ऐसे लोगों में क्या स्नेहपान नहीं करवाना चाहिए। प्रश्न आएगा, आपको देगा कि मंद अग्नि किसी व्यक्ति की है, इसमें हमें क्या करना चाहिए। जो आजकल पैटर्न बनने लगा है, आपको पता है, आपको बोलेगा कि स्नेह की मात्रा का प्रयोग नहीं करेंगे, या स्नेह की ह्रस्व मात्रा का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको यह याद रखना है कि मंद अग्नि किसी की है तो हम स्नेह की ह्रस्व मात्रा प्रयोग में ला सकते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूछता है वो ये पूछता है, ज्वर अतिसार कासाश्च, इसको आप बॉक्स में बंद करना और बॉक्स में बंद करके हाईलाइट कर देना। ज्वर कास और अतिसार, इन तीनों में, ज्वर कास अतिसाराश्च ये साम चिर सम उत्थिता, ऐसे व्यक्ति जिनको लगातार बहुत दिनों से ज्वर अतिसार और कास बना हुआ है, जिससे वो पीड़ित हैं, स्नेह मात्रा पिवे युस्ते ह्रस्वा चा ये अबरा भले, इस लाइन को आप अंडरलाइन कर देना और हाईलाइट कर देना। जिनका अवर बल है, सबसे अवर बल है, हीन बल है, ऐसे लोगों में स्नेह की हीन मात्रा का प्रयोग करना है, अर्थात अवर मात्रा का प्रयोग करना है, ये भी आप बोल सकते हैं। तो हमने देखा जिनका बल प्रधान था, उत्तम था, उनमें हमने कौन सी मात्रा दी, उत्तम मात्रा स्नेह की। मध्यम बल था तो मध्यम मात्रा स्नेह की, और अवर बल है तो अवर मात्रा स्नेह की यहां पे दिया गया। इन बीमारियों को कैसे आप याद रखेंगे, आप ये देखना, ये जो बीमारी है, आप इनको अगर हिंदी में इंग्लिश में लिखें तो ये JAK होता है, जैक। तो आप ये बताइए, जिंदगी नॉर्मल जीवन में जैक, जैक मतलब होता है जुगाड़ लगाना, किसी का जुगाड़ लगा के काम करवाते हैं ना, तो किसी भी इंसान का जीवन हम जैक किसको लगाते हैं, जो व्यक्ति हीन होता है, जो पढ़ता लिखता नहीं है, उसका जैक लगवा के उसको पास करवाया जाता है। तो जैक किसका लगवाएंगे, जैक हीन व्यक्ति का लगवाते हैं, अर्थात हीन मात्रा जो स्नेह की है उसमें जैक लगेगा। जैक क्या है, तो ज से ज्वर, ए से अतिसार और के से कास, तो जैक लगाएंगे हीन मात्रा में। आप इसको याद रखना एज इट इज, आपसे सवाल कभी आएगा तो कोई भी सवाल गलत यहां से नहीं होगा। अब आगे इसको सिंपल सा देखेंगे, 40 नंबर कोटेशन, परिहारे सुखा चाहिए शाम, ये जो स्नेह की मात्रा है ये परिहार करने में क्या है, सुगम है। परिहारे सुखा चाहिए शाम, कॉमा कर देंगे। मात्रा स्नेह ब्रंघणी, हाईलाइट कर देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मात्रा स्नेह ब्रंघणी, ऐसी मात्रा जो स्नेहन करने वाली है और ब्रंघण करने वाली है, स्टार लगा देना इस लाइन पे। ये जब भी ये लाइन आएगी, आप सबसे पहला जो आपको ऑप्शन मिलेगा मात्रा स्नेह ब्रंघणी, ये प्रधान मात्रा आपको मिलेगा पहली लाइन में। और आप लास्ट तक में पहले आप ढूंढेंगे, खुद भी ढूंढेंगे कि कहां है प्रधान मात्रा ऑप्शन में, उसी को ढूंढेंगे और ढूंढ करके सही करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर को पता है आप वही ढूंढेंगे, आपको ढूंढने देगा नहीं, पहले ऑप्शन में आपको प्रधान मात्रा दे देगा और आप तुरंत टिक कर देंगे क्योंकि आप ढूंढ ही रहे थे उसको। तो ये गलत ना करना
क्योंकि मात्रा स्नेह ब्रंघणी, स्नेहन करने वाली मात्रा और व्यक्ति को ब्रंघण करने वाली मात्रा कौन सी है? वो मात्रा है ह्रस्व मात्रा। वृष्या, वृश्य करती है, शुक्रोत्पादन करती है, और बल्या बल बढ़ाती है। हाईलाइट करेंगे। निराबाधा, इसको भी हाईलाइट कर देंगे। वृष्या बल्या निराबाधा चिरम चा अपि अनुवर्तते, ये बहुत जल्दी गुणों को उत्पन्न करने वाली होती है। निराबाधा, किसी प्रकार की बाधा अर्थात उपद्रव को नहीं करने वाली होती है। ये लाइन हमने एज इट इज पढ़ा और ऐसे ही हाईलाइट कर लिया। याद रखना है आपको, मात्रा स्नेहन ब्रंघड़ी वृष्या बला निराबाधा, ये बहुत कंफ्यूज करेगा। वृष्या आएगा, बल्य आएगा, आपको तुरंत लगेगा कि अच्छा प्रधान की बढ़िया मात्रा दीजिए और वृश्य भी हो जाएगा, बल्य भी हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। वृष्या बल्य निराबाधा, जब भी लाइन मिले आपको ह्रस्व मात्रा स्नेह की लगाना है, टिक करना है। फिर इसके बाद कोटेशन नंबर 41, 42 और 43 देखेंगे। 41, 42, 43 यहां पर सिंपल सा बताया गया है, एक एक करके। जो हम लोगों ने चतुर्विध स्नेह पढ़े थे, उन चतुर्विध स्नेह के बारे में बताया गया कि 4 प्रकार के स्नेह कौन कौन से होते हैं, उनका उपयोग क्या है, किसमें किसमें हितकर होते हैं। आप सिंपल सा अंडरलाइन करना, वात पित्त प्रकृतियों, वात और पित्त की प्रकृति वाले को, ये घृत के बारे में हम लोग पढ़े, नंबर 1 हाईलाइट कर देना। घृत सेवन के योग्य रोग और रोगी, इस लाइन को हाईलाइट कर देना। तो कौन कौन से रोगियों को करवाना है घृत का प्रयोग? जो वात के रोगी हो और पित्त के प्रकृति वाले हो, वात प्रकृति और पित्त प्रकृति वालों को यूज करवाना है। और वात पित्त विकार नाम, ये भी अंडरलाइन कर देना, वात और पित्त के विकार वालों को भी इसको प्रयोग करवाना है। चक्षु कामा को हाईलाइट कर देंगे। चक्षु कामा, छता छिड़ा, छता छिड़ा, इसको आप अंडरलाइन कर देना। छता छिड़ा मतलब छत और छीड़ दोनों में वृद्धा बाला तथा अबला, जिनको बल ना हो, वृद्ध अवस्था में, बाल्यावस्था में घृत का प्रयोग यहां पे अच्छा बताया गया है, आप अंडरलाइन करना बस। अब आगे बस पढ़ करके छोड़ देना। आयु प्रकर्ष कामाश, जो आयु की कामना करता हो, बल वर्ण स्वरार्थिना, जो अपने बल और वर्ण का स्वार्थी अर्थात को चाहने वाला हो। आगे हाईलाइट करेंगे पुष्टि कामा, प्रजा कामा, ये दोनों लाइन हमने हाईलाइट कर दिया। शौकुमार्य अनिरथ अर्थी नश चाहिए, जो सुकुमारता चाहते हो, अपने जो शरीर को और उत्तम बनाना चाहते हो, ऐसा यहां पे बताया, शरीर को क्या हो, सुकुमार बनाना चाहते हो, सुंदर बनाना चाहते हो, उनके लिए। तो पुष्टि कामा, प्रजा कामा, सौकुमार्य अर्थिनस चाहिए। दीप्ति ओजह स्मृति मेधा, इस लाइन को हाईलाइट कर देंगे। दीप्ति ओजह स्मृति मेधा और कॉमा कर देंगे। अग्नि बुद्धि इंद्र बलार्थिना, अग्नि को बढ़ाने वाली होती है, बुद्धि को बढ़ाने वाली, इंद्रियों को और अच्छा उनके कार्यों में प्रवृत्त करवाने वाली और बल को प्रदान करने वाली मात्रा होती है। हमने केवल दीप्त, दीप्त को हाईलाइट कर दिया, ओज को हाईलाइट कर दिया, ओज को बढ़ाने वाली है, स्मृति को बढ़ाने वाली है, और मेधा को बढ़ाने वाली मात्रा होती, वो होता है कौन? घृत होता है। देन आगे फिर हाईलाइट करेंगे, पिबेयुः सर्पिरातश्च दाह शस्त्र विष अग्नि, भी हाईलाइट कर देंगे इसको, इस लाइन को भी। जो व्यक्ति रात में स्नेह का पान करता है, पिबेयुः सर्पिर, सर्पिर, सर्पिर अर्ताश्य, अर्ताश्य है, पिबेयुः सर्पिर अर्ताश्य, इस सर्पी को अर्ताश अर्थात प्रयोग करना चाहिए। कहां पे? दाह, किसी व्यक्ति को दाह हो गया हो, जल गया हो, शस्त्र लग गया हो, विष से पीड़ित हो और अग्नि से पीड़ित हो, ऐसी जगह पर भी सर्पिर, सर्पिर मतलब सर्पिर को यहां पे पीना चाहिए। हाईलाइट कर देंगे इस लाइन को भी, दाह शस्त्र अग्नि विषाभी। तो ये प्रयोग बताए गए कि कौन कौन से जगह पर घृत का पान करना चाहिए। इसको आप याद कैसे करेंगे, आप ये समझना, जब भी कामा कामा वाला मिल जाए, चक्षु कामा, पुष्टि कामा, प्रजा कामा, अगर ऐसी लाइनें आए तो आप समझ जाना घृत के बारे में ही होगा। क्योंकि काम, कामा से आप, ये जो काम है ना, इसमें काम शब्द जुड़ा हुआ है, काम। दरअसल ये जो घृत है, घृत और शुक्र दोनों को हमारे यहां पर एक ही गुण वाला माना गया है। तो घृत चूंकि घृत शुक्र के समान है, तो घृत पान से क्या होगा? घृत पान से शुक्र व्यक्ति का बढ़ेगा, वृश्य होता है ना। तो इस वजह से काम से आप याद रखना, काम, और काम अर्थात जो वाजी कारक क्षमता होगी वो किसमें? घृत में होगी, ऐसे समझना आप सिंपल से। तो पुष्टि कामा, प्रजा कामा, चक्षु कामा, जितने भी वर्ड हैं, अगर ऐसे वर्ड आपको मिल जाए तो आपको तुरंत टिक कर देना है कि घृत के सेवन के बारे में बताया गया है कि कहां कहां सेवन करना चाहिए।
कोटेशन नंबर 44, 45 और 46 देखेंगे। तेल सेवन के योग्य रोगी, कौन कौन तेल सेवन के योग्य रोगी होते हैं? इसमें आता है प्रवृद्ध श्लेष्म मेदस्का, कॉमा कर देंगे, प्रवृद्ध श्लेष्म मेदस्का, हाईलाइट कर देना पूरी लाइन को। ऐसे व्यक्ति, प्रवृद्ध मतलब बढ़े हुए, जिनमें बढ़ा हुआ हो, श्लेष्मा बढ़ा हुआ हो, जिनका मेद बढ़ा हुआ हो और इतना बढ़ा हुआ हो, आगे हाईलाइट करेंगे, चलस चल स्थूल गलोदरा, गल और उदर अर्थात उसके जो गला है, गला और उदर अर्थात पेट, ऐसा व्यक्ति जिसमें श्लेष्मा और मेद इतना बढ़ा हुआ है कि चलस, जब चलता है वो तो स्थूल, जब वो चलता है तो उसके गला और उदर हिलते हैं, है ना, चलते समय उसके गला और उदर में वहां पे हिलने लगते हो, ऐसे व्यक्ति को भी तेल का सेवन करने के लिए बताया गया। हाईलाइट कर देंगे इस लाइन को। वात व्याधि वाले व्यक्ति में भी तेल का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वात में व्याधि में तेल सबसे श्रेष्ठ माना गया है। फिर इसके बाद बलम तनुत्तम लघुताम दृढ़ताम स्थिर गात्रतम, जो बल प्राप्त करना चाहता हो शरीर का, जो अपने शरीर को हल्का बनाना चाहता हो, पतला बनाना चाहता हो, दृढ़ता प्रदान करवाना चाहता हो, शरीर को स्थिर बनाना चाहता हो, ऐसे लोगों को भी तेल का सेवन करना चाहिए। स्निग्ध सुलक्षण तनुत्वक्ताम, जो त्वचा को स्निग्ध चाहता हो, बनाना चाहता हो, ऐसे व्यक्ति को भी इसी का प्रयोग करना चाहिए। अब आप हाईलाइट करेंगे कृमि कोष्ठा, इसको आप सर्कल में बंद करना और स्टार लगा करके हाईलाइट करना। कृमि कोष्ठ अगर किसी का है, क्योंकि तेल कैसा होता है, तेल इसमें ये आप देखेंगे तिक्त गुण वाला या कटु गुण वाले तेल जनरली होते हैं, तो जो कृमि है इन गुणों से उसको ऐसे रसों से वो क्या करता है, भागता है। तो वो कृमि कोष्ठ वाले, किसी को कृमि अगर हो गए हो उधर में, तो ऐसे लोगों को भी तेल का प्रयोग करवाना है। आप कृमि कोष्ठा को आप सर्कल में बंद करके हाईलाइट कर देना। ये एग्जाम में आया उत्तराखंड पीजी 2016 में, उत्तराखंड 2016 में आया था। क्रूर कोष्ठास तथा क्रूर कोष्ठी जो व्यक्ति हो, उसमें भी तेल का प्रयोग करवाना चाहिए। क्रूर कोष्ठास तथा को भी आप हाईलाइट कर देंगे और सर्कल में बंद कर देना। नाभि अर्दिता, नाभि नाड़ी भी जो नाड़ी रोग होते हैं, साइनस जो रोग होते हैं, उनमें भी इसका प्रयोग होता है। पिबेयु शीतले काले, इसको कैसे हाईलाइट कर देना, इसको शीतल काल में प्रयोग करने के लिए बताया गया है। जो व्यक्ति इतने चीजों को चाहता हो, इनमें प्रयोग करवाना चाहता हो, तो ऐसे में शीतल काल में स्नेह का प्रयोग करवाना चाहिए। तैलम तैलो चितास्त, ये तेल का प्रयोग करवाना चाहिए कि भाई तेल कभी भी प्रयोग करवाएंगे तो शाम को ही प्रयोग करवाएंगे। क्यों? क्योंकि तेल वैसे जनरली भी क्या होता है, उष्ण होता है। ठीक है, तो तेल उष्ण होता है, इसलिए इसका पान कब करेंगे, इसका पान करेंगे शाम को ठंडे समय में। तो शीतल काले, जब भी होगा शीतल काल, तब प्रयोग करवाएंगे। इस लाइन को आप हाईलाइट कर देना। यहां पे एक चीज आई है, तो थोड़ा सा एक चीज शायद पहले हम लोगों ने पढ़ा था, तेल जो था, तेल में हम लोगों ने पढ़ा कि यूज का प्रयोग किया जाता है। तेल में यूज का प्रयोग करते हैं, और बाकी जगह पर भी हम लोगों ने देखा था कि जैसे कोई घृत का पान कर रहा है, तो घृत के पान में हम लोगों ने देखा था उष्ण जल का प्रयोग था। तो तेल, और उसके बाद देखा था कि घृत तेल वसा मज्जा सबको अगर मिला दें, कुछ नहीं मिल रहा, तो उष्ण जल का पान करना चाहिए। वहां पर एक अपवाद है, आप लोग थोड़ा सा लिख लेना, अगर कहीं पे स्पेस मिलेगा टॉप में ही लिखना, आप लोगों को उसमें स्पेस होगा। एक दो ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां पर जिनके तेलों के साथ में उष्ण जल का पान नहीं करना चाहिए। आप टॉप में लिखना भल्लातक, आप चाहे तो वहीं पर लिख लेना जहां पर हम लोगों ने पढ़ा था ना सबके अनुपान क्या क्या है, तो वहीं पर स्टार लगा करके लिख लेना भल्लातक और तुवरक, जिसको कि चाल मोगरा भी कहते हैं। तेल में उष्ण जलपान नहीं करते, उष्ण जल पान नहीं करते, मतलब अनुपान उष्ण जल नहीं होगा इसका, ये आप याद रखना। क्यों? क्योंकि भल्लातक तेल तो वैसे भी इतना उष्ण है कि उसको अगर वो कहीं टच कर जाए तो फफोला पड़ जाता है। तूरक तेल वैसे भी इतना उष्ण होता है कि कहीं पे पड़ जाए तो फफोला पड़ जाता है, इसलिए इसमें उष्ण जलपान नहीं करते। दो ही इकलौते तेल हैं। भल्लातक का बोटेनिकल नेम आपको पता होगा, हम लोग पढ़ चुके हैं, सेमीकार्पस एनाकार्डियम, एनाकार्डियेसी फैमिली से बिलोंग करता है। तुवरक का बोटेनिकल नेम आपको पता होगा, हिडनोकार्पस लॉरिफोलिया, जो कि फ्लोकॉर्डियेसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो भल्लातक और तुवरक तेल में उष्ण जलपान नहीं करते हैं। ये चूंकि हमें अचानक से याद आया और पूछा गया है प्रश्न, इसलिए हमने आपको बता दिया, तो याद रखना है
तेल पान ठंडे समय में करवाया जाता है। 46, 44, 45 ये हो गए। इसके बाद 47, 48 और 49 को देखेंगे। 47, 48, 49 इसमें बस ये पढ़ेंगे, वात आतप सहा, अंडरलाइन करके हाईलाइट कर देना। ऐसे व्यक्ति वसा का सेवन कहां कहां करेंगे, हाईलाइट कर देंगे इस हेडिंग को, वसा सेवन के योग्य रोग और रोगी। तो वात, जो व्यक्ति वायु को, आतप मतलब होता है धूप, धूप को सहने वाला हो, जो सहन कर सकता हो। ये चार रुक्षा भार अध्वकर्षिता, अंडरलाइन कर देंगे, जो कर्षित अर्थात पतला हो गया हो अधिक भार को ढोने से, और अधिक अध्व मतलब होता है रास्ता चलना, अध्व, अध्व शब्द जो है वो रास्ता चलने से होता है। अधिक रास्ता चलने वाला व्यक्ति से कर्ष हो गया हो, पतला हो गया हो, ऐसे व्यक्ति में हमें वसा का प्रयोग करवाना चाहिए। संशुष्क रेतो रुधिरा, हाईलाइट कर देंगे, ऐसा व्यक्ति जिसमें, जिसके शुक्र और रक्त, रेतो मतलब होता है शुक्र और रुधिर मतलब होता है रक्त, तो शुक्र और रक्त सूख गए हो, और आगे हाईलाइट कर देंगे कि सर्कल में बंद कर देना, स्टार लगा करके हाईलाइट करना। निष्पीत कफ मेधसा, कम से कम 10 से 12 बार ये क्वेश्चन आया होगा। निष्पीत कफ मेधसा, ऐसे व्यक्ति में किस स्नेह का पान करना चाहिए, घृत तेल वसा मज्जा, वसा आपको टिक करना होता है। निष्पीत मतलब सूख गए हो कफ और मेद, जिन व्यक्तियों में कफ और मेद सूख गए हो, ऐसे क्षीण हो गए हो, ऐसे व्यक्तियों में भी, निष्पीत मतलब होता है क्षीण होना, तो ऐसे व्यक्तियों में भी हमें वसा का प्रयोग करना चाहिए। और आगे बस पढ़ करके सिंपल सा पढ़ेंगे। अस्थि संधि सिरा स्नायु मर्म कोष्ठ महारुजा, इनमें अगर किसी को वेदना होती है तो भी आपको वसा का प्रयोग करना है। ये शायद आप लोग इससे फ्रिक्वेंटली वाकिफ होंगे कि जब भी कभी गांव में किसी को चोट लगती है, कोई अंदरूनी चोट लगती है, अस्थि में पीड़ा हो, संधि में पीड़ा हो, सिरा स्नायु वाली पीड़ा हो, तो एक जो सुअर होता है उसकी चर्बी होती है, उसका वसा होता है ना, उसकी चर्बी को वसा, वसा को उसको चर्बी कहते हैं गांव साइड में। तो उसकी चर्बी को कहते हैं कि उससे निकलवा लो और उससे मालिश करो। तो जो उसकी वसा होती है ना, उससे मालिश करने के लिए बोला जाता है, उसका सेवन करने के लिए बोला जाता है। और उससे क्या होता है, रुजा, जो बहुत भयानक वेदना होती है, वो क्या होती है, ठीक होती है। तो ये आपको याद रखना है। बलवान मारुतो ये शाम खानी चा अवृत तिष्ठति, जो बलवान, जिनको, जिनके शरीर में वायु ने अधिक कुपित कर लिया हो। और आगे हाईलाइट करेंगे, महत चा अग्नि बलम ये शाम, आप सर्कल में बंद करके हाईलाइट कर देना इस लाइन को। महत चा अग्नि बलम, जिसकी अग्नि का बल बहुत अच्छा हो, मतलब अधिक हो गया हो, अत्यधिक तीव्र, महत अग्नि चा बलम ये शाम, हाईलाइट कर देंगे। वसा सात में ये नरह, इस लाइन को भी आप हाईलाइट करेंगे अंडरलाइन करके। ये कहां से कंफ्यूज करती है, अब आप समझना। आपसे पूछेगा वसा जिनको सात में है ऐसे पुरुषों को सेवन करना चाहिए, और आपको ऑप्शन देगा कि मज्जा, सबसे पहला ऑप्शन आपको मज्जा मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में ये जनरली बनेगा कि यार वसा तो उसको साथ में हो चुकी है, तो वसा तो मतलब ये हम कॉन्सेप्ट अलग जनरेट करते हैं ना उस टाइम पे, तो हमें लगता है कि वसा तो उसको साथ में हो चुकी है, इसका मतलब कि उसको मज्जा का सेवन करवाना है, क्योंकि वो तो साथ में हो चुका है। और हम साथ में से समझते हैं कि साथ में हो गया तो अब उसको नहीं, अब कुछ और प्रयोग करवाना है, नहीं, जो साथ में है वही तो उसको खिलाओगे ना। तो जिसको वसा साथ में है ऐसे व्यक्ति को भी तो वसा का ही सेवन करवाओगे, ये आता है और लोगों से गलत भी होता है। तो याद रखना है कि जो चीज उसको साथ में है, जो उसके लिए हितकारी है, वही तो खिलाओगे। तो वसा साथ में ये न रहा, जिसको वसा साथ में हो चुकी है ऐसे व्यक्ति को भी हमें वसा का ही सेवन करवाना है। महत चा अग्नि बलम, आपको याद रखना है कि अग्नि का बल जिसका महत हो गया हो, बहुत ज्यादा तीव्र हो गया हो, ऐसे व्यक्तियों में भी वसा का सेवन करवाना है। देन 50 नंबर कोटेशन देखना है यहाँ पे, दीप्त अग्निया। अब अभी आया महत अग्नि, अब आ रहा है दीप्त अग्नि। आप इसको फिर से सर्कल में बंद करना, स्टार लगा देना, जिसकी अग्नि दीप्त हो गई हो, बहुत भयंकर दीप्त ना हो, नॉर्मल दीप्त हो। और क्लेश सहा, जो व्यक्ति क्लेश को सहने वाला हो, हाईलाइट करेंगे और कॉमा कर देंगे। घसमराह, घसमराह को आप सर्कल में बंद करना, स्टार लगा देना। और घसमराह का मतलब होता है, आचार्य चक्रवाणी कहते हैं, घसमराह का मतलब, घसमराह में चक्रवाणी कहते हैं बहुभक्षणा, बहु भक्षणाह, जो व्यक्ति अधिक खाना खाने वाला हो, जो बहुत ज्यादा भोजन करने वाला व्यक्ति हो, उसको घसमराह कहते हैं। स्नेह से बिना, जो स्नेह का सदा सेवन करता हो, ऐसे व्यक्ति में कहा गया कि मज्जा का सेवन करवाना चाहिए।
और आगे सिंपल सा हाईलाइट करेंगे, वातार्ता को छोड़ देंगे, क्रूर कोष्ठाश्च बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करेंगे इस लाइन को। ये तेल और तेल में भी मिला था और अभी हम लोगों ने मज्जा में, तो आप तेल एंड मज्जा बोथ लिख देंगे कि क्रूर कोष्ठी में हम लोग तेल का और मज्जा दोनों का प्रयोग करवाएंगे। दीप्त अग्नि में, क्रूर कोष्ठी में मज्जा सेवन, महत अग्नि की बात होगी तो वसा का सेवन, वसा किसी चीज को साथ में है उसको भी वसा का सेवन, ये बताया गया है। एक लास्ट कोटेशन देखते हैं 51 नंबर, सिंपल सा कोटेशन है, स्नेहनस्य प्रकर्षो तू, हाईलाइट करेंगे स्नेह का प्रकर्ष काल कितने समय तक इसका प्रयोग करवाना चाहिए, तो हाईलाइट कर देंगे स्नेहनस्य प्रकर्षो तू सप्त रात्र तिरात्र को, हाईलाइट कर देना इस लाइन को। एक तो सप्त रात्रि, दूसरा 3 रात्रि, इट मींस 3 रात्रि से लेकर के 7 रात्रि तक प्रयोग करवाना है। हिंदी आप देखना, हाईलाइट कर देना। स्नेह का प्रकर्ष काल 7 दिन आप सर्कल में बंद कर देना, 3 दिन फिर से सर्कल में बंद कर देना। इसका मतलब यह हुआ कि अधिक से अधिक आप अंडरलाइन करके हाईलाइट करना, अधिक से अधिक प्रयोग 7 दिन, और कम से कम अगर प्रयोग करवाना हो तो 3 दिन तक एटलीस्ट आपको प्रयोग करवाना ही करवाना है इसका। अब इसको और इलेबरेट करते हैं कि 3 से 7 दिन को एक टीका आई जिसका नाम है चरकोपस्कार। चरकोपस्कार जो टीका है, ये देखो लिखा है चरकोपस्कार विमर्श में ही नीचे, इसका नाम, इनके जो रचयिता है वो है योगींद्र नाथ सेन, योगींद्र नाथ सेन। योगी ज्योति से 20 बार हारे 20वीं शताब्दी के हैं, हाराण चंद्र भी 20वीं शताब्दी के हैं, और ज्योतिष चंद्र सरस्वती भी 20वीं शताब्दी के हैं, 20th सेंचुरी के हैं योगींद्रनाथ सेन। इन्होंने और उसको इलेबरेट किया, इन्होंने बताया, क्या बताया कि इनका तात्पर्य यह है, हाईलाइट करेंगे, इनका तात्पर्य यह है कि 3 दिन में मृदु कोष्ठी, 4 से 6 दिन में मध्यम कोष्ठी और 7 दिन में क्रूर कोष्ठी का स्नेहन हो जाता है। हाईलाइट करते हैं इस लाइन को। और इसके अलावा भी ये कहते हैं, और एग्जांपल बताते हैं, जैसे त्रयहेड़ श्लेष्मिकम, अगर कोई कफज व्यक्ति है वो 3 दिन में श्लेष्मा उसको साथ में हो जाएगी, श्लेष्म जो स्नेह है वो, स्नेह्यात पंचरात्रिण पैतिका, 5 रात्रि में जो पित्तज व्यक्ति होगा, पित्तज प्रकृति वाला, उसको 5 रात्रि में स्नेह क्या हो जाएगा, साथ में हो जाएगा। वातिका सप्त रात्रिण, कॉमा करके हाईलाइट कर देंगे, 7 रात्रि में जो वातज व्यक्ति होगा, जो बहुत ज्यादा रुक्षता उसके शरीर में होगी, वो 7 रात्रि में स्नेह के लिए साथ में हो जाएगा। शात्म्यताम यात्यतः परम, इस प्रकार कह रहे हैं ये सबके परम अर्थात श्रेष्ठ दिन बताए गए कि कौन कितने दिन में किसको स्नेह साथ में हो जाएगा। तो ये जो टीका है, ये योगींद्रनाथ सेन जो जिन्होंने रचना किया चरकोपस्कार टीका की, इस तरह से ये आज का ये क्लास खत्म होता है।